सभी को जय मसीह की। हम सब लोग वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच भरतलाल ब्रदर है और वचन को भरतलाल ब्रदर को देना चाहता हूँ। सर जय मसीह की। स्टार्ट कीजिएगा। सर जय मसीह की। और जी ब्रदर आ रहे जो मीटिंग में जुड़े हैं सबको जय मसीह की। प्रभु मसीह का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया, क्योंकि पिछले मैं 2 महीनों से नहीं कर पा रहा था। एक बार से मेरी मोबाइल खराब हो गई थी, पानी में गिर गई थी, और दूसरी बात लाइट का समस्या था। मैं बहुत दुखी मन से था कि मेरा 2 बार मैसेज और बचन से मैं नहीं कुछ भी बता पाया, सीख पाया। तो ठीक है, हम लोग आज देखेंगे यशायाह पुस्तक 48 अध्याय इसके 1 पद से 22 पद तक। तो वचन जाने से पहले आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक छोटी सी दुआ करेंगे, उसके बाद हम लोग वचन से सीखेंगे। अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए। रात भर संभाल कर रखा, अच्छी मीठी नींद दिया पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हर दिन की तरह आज भी पिता आपने प्रभु अपने वचन से हम लोग सिखाता रहा है और आज भी सिखाने के लिए जा रहे हैं पिता। हम दुआ करते हैं प्रभु, जितने भी इस जो मीटिंग में भाई बहन आपके बेटे के जुड़े हुए हैं सबको आशीष कीजिए। और पिता, जो भी आपके वचन से हम लोग सुने और अच्छे से समझने पाए और आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले होने पाए। आज के दिन को आपके हाथों में सौंपता हूँ और आगे के समय को आपके हाथों में देता हूँ। हमारी प्रार्थना सुने फिर धन्यवाद करते हैं। सर याद महिमा आपको छोटी सी आपकी बेटी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग देखेंगे यशायाह 48 अध्याय। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, याकूब के घराने यह बात सुन, तुम जो इस्राएली कहलाते और यहूदा के स्रोतों के जल से उत्पन्न हुए हो, जो यहोवा के नाम की शपथ खाते हो और इस्राएल के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं करते हो। देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर इस्राएल से बोल रहे हैं कि वो लोग परमेश्वर की बातें करते हैं, परमेश्वर के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और रहता है और वो मन से नहीं करते हैं। जैसे कि देखते हैं कि यहूदियों फरीसियों की तरह वो लोग चौराहों पर जाकर या बाजारों में जाकर के वो लोग प्रार्थना करते हैं, आराधनालयों में जाकर ऊंचे ऊंचे स्थान लेना। तो मतलब वो लोग क्या करते हैं, एक दिखाने के लिए प्रार्थना दुआ तो करते हैं, वो लोग लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ करते हैं, वो लोग सिर्फ लोग देखे। तो ऐसे ही ये लोग भी मतलब बातें तो परमेश्वर की करते हैं और उनकी शपथ खाते हैं और चर्चा करते हैं, लेकिन ये सब क्या है, एक दिखावा है। हमें दिखाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर हमारा क्या है, सच्चा प्रभु है और उसको हम अपने हृदय को, परमेश्वर को वचन बताता है हमें सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। परमेश्वर हृदय की बातों को जानता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के हृदय की बात को नहीं जान पाएगा, वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन परमेश्वर हमारा क्या है, उसने हमें क्या किया है, बनाया है, उसने हमें सृजा है और उसी ने सारी सृष्टि को बनाया है। इसीलिए उस परमेश्वर के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं या सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि हमें हृदय से क्या करना है, उसकी महिमा करना है। हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर ने किस प्रकार से हमें बनाया है। यशायाह 46 के हम लोग 12 में देख सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे, मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे कणों को आज्ञा दी है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर
पृथ्वी को सृजा और उसके ऊपर मनुष्यों को बनाया और आकाश को भी ताना है। कहने का मतलब हमारा जो परमेश्वर है उसी ने हम लोगों को बनाया है, और हम लोगों को बनाया है सिर्फ इसलिए कि हम उसकी क्या करें, महिमा करें। और वो भी महिमा जैसे यहाँ पर लोग दिखाने के लिए बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, वैसे नहीं, बल्कि हमें सच्चाई रूप से अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से परमेश्वर की महिमा करनी है। क्योंकि हमारा परमेश्वर सिर्फ ये थोड़ी देर के लिए नहीं है, बल्कि वह आदि से लेके अंत तक के लिए है। वो परमेश्वर भविष्य का भी प्रभु है। और आगे हम लोग 3 में देखेंगे, 3 में हम लोग देखेंगे कि बाबुल की बंधुआई से संबंधित भविष्यवाणियां। तो यहाँ पर हमारा परमेश्वर पहले से ही बता दिया है और उसकी चर्चा यह बता रहा है कि होने वाली बातों को तो मैंने प्राचीन काल ही से बताया है और उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकली। मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया और वे बातें सचमुच हुई। तो हमारे परमेश्वर से कुछ भी बात छुपा नहीं है, और वह जो भी बताता है सही बताता है। और वो भविष्य के बारे में, भूत के बारे में, यानी कि सब कुछ जानने वाला हमारा परमेश्वर है। वर्तमान, भूत, भविष्य, यानी कि इन सारे बातों को जानने वाला हमारा प्रभु है। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि उन लोगों को, इस्राएल लोगों को वो बता रहे हैं कि क्या होने वाला है और क्या होगा इसके बारे में। लेकिन यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं 4 वचन में, तो उनके मन को यहाँ पर हठीला बताया गया है। इतना हठीला कि मानो उनका जो गर्दन है वो लोहे की समान है, और उनकी जो नस है और माथा है यहाँ पर पीतल का बताया जा रहा है। कि जैसे हम देखते हैं लोहा आयरन कितना ये हार्ड होता है, कितना कड़ा होता है, यानी कि कुछ भी मारो इस पर मतलब असर नहीं होता है। और पीतल यानी कि बहुत हार्ड, बहुत कड़ा, उस प्रकार से लोहे के समान उनका गर्दन हो गया, कड़ा हो गया। यानी कि उनके अंदर घमंड या अकड़ या कठोरपन उनके जीवन में। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या चाहता है, हम लोग परमेश्वर के सामने नम्र बने, अपने आप को दीन बनाए, और परमेश्वर टूटे हुए मन को और नम्र दीन वालों को परमेश्वर स्वीकार करता है और उससे खुश होता है। मगर यहाँ पर बताया जा रहा है 4 में कि मैं जानता था कि तू हठीला है और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। इस कारण मैंने इन बातों को प्राचीन काल ही से तुझे बताया, उनके होने से पहले ही मैंने तुझे बताया। ऐसा न हो कि तुम यह कह पाए कि यह मेरे देवता का काम है और मेरी खोदी हुई ढली हुई मूर्तियों की आज्ञा से यह हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोगों का जीवन जो है मूर्ति पूजा के समान था, मूर्ति पूजा करने वाला। और हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हम लोग 42 के 9 में देख सकते हैं, 43 के 19 में भी। तो किस प्रकार से परमेश्वर ने उन लोगों को सिखा रहे हैं, किस प्रकार से लोगों को बता रहे हैं। और नई नई बातों को हम देखते हैं 6 में, नई नई बातों को परमेश्वर हमें बताते हैं। और 709 में हम लोग देखेंगे कि ये अभी सृजी गई हैं, प्राचीन काल से नहीं, परंतु आज से पहले तूने उन्हें सुना भी न था। ऐसा न हो कि तूने कहे कि देख मैं उन्हें जानता था। तो कहने का मतलब है परमेश्वर जो है वो पहले से ही सब कुछ क्या कर दिया था। और इन इस्राएलियों के विषय में या ये यहाँ पर जिक्र किया गया याकूब के घराने सबके लिए कि ये लोग ये न कहने पाए कि नहीं ये हमारे देवता
ने किया है और ये सब उसके द्वारा हुआ है। लेकिन ये सब कौन किया है? हमारा परमेश्वर ने किया है। और परमेश्वर यहाँ पर लोगों को बोलने के लिए मौका भी नहीं देना चाह रहे हैं कि ये किसी और ने बनाया है। और परमेश्वर अपने आप को ये साबित भी करते हैं और दिखाते भी हैं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और आदि मैं हूँ और अंत भी मैं ही हूँ, और मेरे अलावा कोई भी सच्चा ईश्वर नहीं है जो हर एक ऐसा मोक्ष संभव कर सके। और यहाँ पर इस्राएली लोग लेकिन फिर भी उन लोगों का मन क्या है? हठीला है। जैसे हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र से छुड़ा कर लेकर आए, तो वहां भी हम देखते हैं कि इसराइली लोग बहुत परमेश्वर पर क्या करते थे? कुड़कुड़ाते थे। और हम लोग देखेंगे 9 में 7 से 9 देखेंगे हम लोग। यहाँ पर नीचे तूने उन्हें न तो सुना न जाना, न इससे पहले तेरे कान ही खुले थे, क्योंकि मैं जानता था कि तुम निश्चय विश्वासघात करेगा और गर्भ ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है। अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलम्ब करता हूँ और अपनी महिमा के निमित्त अपने आप को रोक रखता हूँ, ऐसा न हो कि मैं तुझे काट डालूं। तो हमारा परमेश्वर हमें बार बार क्या करता है? समझाता है। इसराइलियों के यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर बार बार समझाते हैं और यह कहते हैं कि मैं क्रोध करने में थोड़ा क्या हूँ? विलम्ब करता हूँ, थोड़ा देरी से क्रोध करता हूँ। लेकिन जब परमेश्वर क्रोध करता है तो क्या करता है? सब नाश कर देता है। यही बता रहा है परमेश्वर कि मैं क्या करता हूँ? नाश कर देता हूँ। और उनका जब क्रोध भड़कता है तो बहुत भयानक क्या होता है? बहुत भयानक कार्य होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर इस्राएलियों को बार कहता है कि मैं अपने आप को रोक रखता हूँ। और लेकिन उन लोगों को परमेश्वर क्या करते हैं? जैसे हार्ड लोहा को गर्म करके आग के भट्ठी में गर्म करके उसको नम्र करके उसको मोड़ा जाता है और उसको चाहे जैसे ढांचा में उसको ढाला जाता है, उस प्रकार से यहाँ पर 10 में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने यह बताया, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्ठी में परख कर तुझे चुन लिया है। क्या मतलब? हम जब कठोर हो जाते हैं परमेश्वर के प्रति, हमारा रास्ता बदलने लगता है, परमेश्वर हम दूर होने लगते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? ताड़ना देता है और दुख देता है, और दुख देकर हमें क्या करता है? अपने पास बुलाता है। जी यहाँ पर हम देखते हैं इस्राएलियों के जीवन में भी परमेश्वर क्या करता है? उन लोगों को बता रहा है कि दुख दिया, दुख की भट्ठी में परख कर तुझे चुना है। यहाँ पर हम लोग जितने भी जुड़े हुए हैं, जितने भी विश्वासी हैं, प्रभु दासी हैं, तो परमेश्वर हम लोग क्या किया है? चुना है। हम लोगों ने परमेश्वर को नहीं चुना है, बल्कि परमेश्वर हम लोग चुना है। हम परमेश्वर से ये नहीं कुछ सवाल कर सकते हैं और ना ही हम अपने आप से अपने रास्ते तैयार कर सकते हैं, बल्कि परमेश्वर हम लोगों को रास्ता दिखाता है और रास्ता बताता है। और जब हम लोग अपनी मनमानी करने लगते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, उसकी आज्ञा को उल्लंघन करने लगते हैं, तो परमेश्वर हम लोग क्या करता है? दंड देता है और क्या करता है? हम लोगों को सही मार्ग दिखाता है। और हम लोग देख सकते हैं 9 के यशायाह 9 के 7 में भी, और यहाँ पर 10 में दंडित करता है परमेश्वर। हम देखेंगे, देख मैं तुझे निर्मल, परमेश्वर दुख की भट्ठी में दंड दिया, उसको दुख की भट्ठी में परख कर माने कि दुख देकर उन्हें क्या किया? परख लिया है और उन्हें क्या किया है? चुन लिया है। और
11 से 13 में देखेंगे कि परमेश्वर अपने कार्य को बताता है। यहाँ पर अपने निमित्त, हाँ, अपने ही निमित्त मैंने यह किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे। अपनी महिमा में मैं दूसरे को नहीं दूंगा। परमेश्वर अपनी महिमा नहीं देना चाहता है, और ये परमेश्वर के चुने हुए दास है। परमेश्वर ने खुद चुना है और बुलाया है। जैसे परमेश्वर वचन बताता है जकरिया 4:6 कि ना बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। हम अपने बल से अपने शक्ति से हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। और यहीं पर हम लोग सॉरी सर, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, वो छोड़ दिया था। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं 14 में कि यहोवा को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। और ये चीज को हम लोग यशायाह 45 के 5 में भी देख सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे 45 के 5 वचन, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। तो यहोवा प्रभु हमारा, उसके सिवा कोई भी ईश्वर नहीं है, उनके जैसा कोई भी नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ही हमारा क्या है, सच्चा ईश्वर है। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं त्रिएक परमेश्वर के बारे में, यहाँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा है 16 वचन में यहाँ पर क्या संबोधित किया गया है। 16 वचन में हम लोग देखेंगे कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा यहाँ पर जिक्र किया गया है। लिखा है मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही, जब से वह हुआ तब से मैं वहाँ हूँ। और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। और देहधारी पूर्व मसीह का एक संदर्भ इस भाग से मसीह प्रभु यहोवा और आत्मा का एक साथ उल्लेख होना, यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं एक साथ क्या किया गया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का त्रिएक परमेश्वर का उल्लेख किया गया है। हम लोग नेटवर्क पता नहीं क्या हर नेटवर्क आज पता नहीं क्या होगी। सॉरी सर, मैं माफी मांगता हूँ सबसे कि नेटवर्क पता नहीं आज क्यों ऐसा हो रहा है, कभी ऐसा नहीं हो रहा था, ये कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो हम लोग आगे देखेंगे, समय लगा थे समय भी आ गया नहीं। देखेंगे हम लोग 17 वचन 17 से लेकर हम लोग 21 हम देखेंगे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने लोगों के लिए परमेश्वर की योजना, परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक योजना बनाता है कि हम अपने लोगों को किस प्रकार से चलाएं, किस प्रकार से उन लोगों को रखें, किस प्रकार से हम उनको संभालें। और ये परमेश्वर ने क्या किया है, योजना बनाया है। और परमेश्वर योजना के मुताबिक वो क्या करता है, वो अपने लोगों को बहुत अच्छे से चलाना चाहता है, यानी कोई भी दिक्कत कोई परेशानी न हो, यानी कि भलाई छोड़ बुराई कभी भी ना हो। हम लोग जब यहाँ पर पढ़ेंगे तो 17-18 में यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर हमें हमारे भलाई के मार्ग पर चलाना चाहता है और चलाता है। और हमारे परिवार, हमारे जो पूरे परिवार के लोग
क्या रहें, अच्छे रहें, और हमारे संतान जो हमारी फैमिली है यानी कि सब लोग क्या रहें, अच्छे से रहें, और उनको कोई भी दिक्कत ना हो, अच्छे से बढ़े बौरे और बालू के तिनकों के तुल्य होते जाएं। यानी कि और वो कभी भी वो नाम अपने सामने से नहीं काटना चाहता है। वो हमेशा हमारे भले मार्ग पर हमें ले चलना चाहता है। यही हम देखते हैं कि विश्व में बेबीलोन में से निकल जाओ, कसदियों के बीच में से भाग जाओ, जय जयकार करते हुए इस बात का प्रचार करके सुनाओ, पृथ्वी की छोर तक इसकी चर्चा फैलाओ। यानी कि परमेश्वर ने जो कार्य किया है उस कार्य को परमेश्वर कहता है प्रचार करने के लिए, बताने के लिए, जाओ बताओ हुआ परमेश्वर ने क्या किया है, कैसे कैसे कार्य को करता है, चमत्कार करता है। और हम लोग एक इसमें देखेंगे कि जब इस्राएलियों को परमेश्वर छुड़ा कर निर्जल देश में लेकर आया, तो उन लोगों को जहाँ पर भी पानी नहीं था, लेकिन वहां भी परमेश्वर ने उन्हें प्यासा नहीं रखा। चट्टान को चीरा और चट्टान से पानी निकाला और वो लोग पिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर, जब हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर हम लोगों को नहीं छोड़ता है, और परमेश्वर हमारे भले कार्य के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन हम लोग परमेश्वर से हम आशीष या परमेश्वर से फल नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम उसके योग्य चाल नहीं चल पाते हैं, उसके कार्य को नहीं कर पाते हैं। जब हम लोग दुष्टों के समान हो जाएंगे, तो यहाँ पर 22 में बताता है कि दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं है, यह का यही वचन है। तो हमारा जीवन जब तक परमेश्वर में बना रहेगा, जैसे कि मान लीजिए एक डाली अगर एक दाखलता में अपने बनी रहती है, तब तक वह फल लाती है। ओके, धन्यवाद सर। अगला समय मैं सर को देना चाहता हूँ। थैंक्स ब्रदर। परमेश्वर आपको, आपके सेवकाई को बहुत से आशीष करें। प्रिय, हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। मैं आशा करता हूँ हमारे बीच में कोई लोग प्रार्थना करें आज के दिन के लिए। आज के सभी यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान खुदावन परमेश्वर पिता, हम तहे दिल से आपको शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि प्रभु आपके कृपा अनुग्रह के वजह से आज हम जीवित एक नया दिन दिया। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु गीतों के माध्यम से और आपके दास के वचनों के द्वारा प्रभु आज हमें एनकरेज किया। दिन प्रतिदिन प्रभु हम आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मदद कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं जो में जितने प्रभु जुड़े हुए अलग अलग जगह से, प्यारे प्रभु जी, ये ठंड के मौसम में भी प्रभु आपके हजूरी में आने के लिए आप मौका दे रहे हैं। धन्यवाद करते हैं। और जो लोग प्रभु जोड़ नहीं पाते हैं और प्रभु आलस्य से प्रभु विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं निद्रित से, प्रभु उनको प्रभु जीवन में बात कीजिए पिता, ताकि प्रभु ये सुबह का समय प्रभु आपके सानिध्य में आके प्रभु आशीष पाने के लिए मदद कीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज दिन भर के हर एक कार्य में प्रभु हर एक अलग अलग जगह से, अलग अलग जिला से, अलग अलग प्रभु और प्यारे प्रभु राज्य से हम आपका हाथों में देते प्रभु। जितने भी सेवकाई कर रहे सेवक सेविका है, हर एक को आशीष दे प्रभु। हर एक सेवा में प्रभु मदद कीजिए। हर एक प्रभु परेशानी से, अगर कोई बीमारी है, अगर कोई परेशानी है, प्रभु आप मदद कीजिए, उभारिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ आज के सुबह से प्रभु प्रारंभ से अंत तक आपने मदद किया, और प्रभु तो वचन के द्वारा वचन को अपना जीवन में लागू करके आने वाला समय में आपका राज्य के लिए आगे बढ़ने के लिए मदद कर। हर एक को आशीष दे, अनुग्रह कर। यीशु के नाम से मांगते कि सुनो, कबूल कर पिता, आमीन। आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। सभी को यीशु मसीह के पवित्र नाम से अभिनंदन हो। फिर कल मिलेंगे। जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह सर, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, सभी को जय मसीह। जय मसीह की सिकंदर भाई, राहुल भाई, जय मसीह की, जय मसीह सर, जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की चंदन, जय मसीह, सभी को जय मसीह की।
जय मसीह के बाबू।